हेलो फ्रेंड्स। आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कानून के बारे में हम जानकारी देंगे। जिन लोगों का कब्जा संबंधी विवाद है, प्रशासन परेशान कर रहा है, उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई। ठीक है, विद पीडीएफ में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, कि जिसका कब्जा वही मालिक माना जाएगा। ठीक है, अब पूरा ये क्या है वो आप समझ लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट कानून। ठीक है, और देखिए, अगर आप किसी मैटर पे कंसल्टेशन विशेषज्ञ द्वारा लेना चाह रहे हैं कानूनी सलाह, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले साथियों, आप थोड़ा सा समझें, उसके बाद हम आपको बताएंगे ये सारी चीज़ें। थोड़ा मैं उदाहरण दूंगा तब समझाऊंगा। ठीक है, जैसे साथियों, मान लीजिए ये कोई एक्स प्रॉपर्टी है। एक्स प्रॉपर्टी, ठीक है, मान लीजिए प्रॉपर्टी भाई आपकी है। ठीक है, और हमारा नाम है साथियों ए। हमारा इस पे मान लीजिए 10 साल से या 13 साल से या 5 साल से कब्जा है। ठीक है, मैं कब्जा करके रह रहा हूँ इस पर। ठीक है, अब आप आए इस प्रॉपर्टी पर पुलिस को लेके, तो पुलिस को कब्जा संबंधी विवाद ऐसे जो मान लीजिए काफ़ी समय से चले, देखिए जहाँ शांति भंग हो रही है वहाँ तो पुलिस एक्शन ले लेगी भाई, विवाद कर रहे हैं। लेकिन हमारा 10 साल से 5 साल से कब्जा है, तो पुलिस को कोई ऑथराइज नहीं है, पुलिस ऑथराइज नहीं है इसके लिए कि जबरन जो है बाहर कर दे। ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में ऑथराइज क्यों नहीं है वो आप समझ लीजिए थोड़ा ये सब कुछ, कि भाई कानून ये कहता है कि अगर ए प्रॉपर्टी पर काबिज है अभी 5 साल से 6 साल से, तो ऐसा माना जाएगा कि ए का ही मालिकाना हक है। सबूत का भार आप पर है। अगर आप कह रहे हो कि ए इलीगल है, इससे बेहतर टाइटल हमारा है, ये तो कुछ नहीं, हमारे असली कागज है, तो आपको दिखाना पड़ेगा। अब ए के पास तो कब्जा है, कब्जा ही उसका प्रूफ है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं क्या एविडेंस एक्ट क्या कहता है, वो आप देख लीजिए। किसी चीज का किसी व्यक्ति के कब्जे में होना उसकी स्वामित्व की एक निशानी होती है। ठीक है ना, अब जैसे मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी पर मैं रह रहा हूं, तो मेरा स्वामित्व, भाई मैं रह रहा हूं, मेरा स्वामित्व है। इसलिए जब दर्शित कर दिया जाए कि कोई व्यक्ति कब्जा रखता है, तो उपधारा होती है कि वह मालिक है। अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि काजविज व्यक्ति मालिक नहीं है भाई, तो उसे ही यह तथ्य साबित करना पड़ेगा। सिद्धांत 110 का प्रतिपादित है। ठीक है ना, यानी कि हम ए हैं, हमारा यहाँ पे कब्जा है प्रॉपर्टी पे, आप कह रहे हो कि नहीं ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो आपको साबित करना पड़ेगा। कहाँ है डॉक्यूमेंट्स भाई? भाई मुझे साबित नहीं करना पड़ेगा, मेरा तो पोजीशन है। ठीक है, अब देखिए, स्वामित्व के बारे में सबूत का भार, प्रश्न ये है कि क्या कोई व्यक्ति ऐसी चीज का स्वामी है जिस पर उसका कब्जा होना दर्शित है, यह तब यह साबित करने का भार है स्वामी नहीं, बल्कि उस व्यक्ति पर प्रतिज्ञा का पद होगा जो वह स्वामी नहीं है। ठीक है, अब देखिए, जो भी कई लोग इसे गलत तथ्य समझे होंगे, कई लोग सही, तो मैं और कुछ समझाने कर रहा हूं। इसका मतलब साथियों ये कतई नहीं है कि जैसे मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी पे हमारा 10 साल से कब्जा है। अब आप कहोगे साहब 10 साल से कब्जा है, मालिकाना का आपका ही माना जाएगा, हमारी प्रॉपर्टी है तो हम क्या करें? तो देखिए, सबूत का भार आप पे है, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन ये मत समझे कि आपको न्याय नहीं मिलेगा, आपको न्याय जरूर मिलेगा। ठीक है ना, अब न्याय कैसे मिलेगा? न्याय ऐसे मिलेगा, उसके मामले में धारा 5 और 6 प्रोविजन करती हैं कि अगर आपकी स्थावर संपत्ति पे बेकब्जा किए गए द्वारा वाद, यदि आपको बेकब्जा किया गया है तो 6 महीने के अंदर वाद ला सकते हो। अब आप कहोगे साहब 6 महीने से ज़्यादा हो गया, तब हम क्या करेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप 5 में टाइटल शूट ला सकते हो। अब देखिए, यही एक चीज है, आपने देखा होगा कि भाई जिसकी जमीन पे कब्जा होता है वो बेचारा टाइटल सूट लाता है, यानी कि ये तो आराम से रहता है। अब आप जाएं कोर्ट, ठीक है, कोर्ट में आप वाद दायर करें और अपने स्वामित्व के डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, तब पूरा केस चलेगा। ठीक है, जब ये नहीं दिखा पाएगा तब आपको मालिक घोषित किया जाएगा, एक को वहां से बेदखल कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये कानून भी कहीं ना कहीं सही है भाई। ठीक है ना, ये कानून भी कहीं ना कहीं सही है, समझ रहे ना आप? भाई हमारा कानून ये नहीं कहता है कि ये एक्स प्रॉपर्टी है आपकी और एक कब्जा किए तो मालिक बन जाएगा। नहीं, एक कब्जा किए तो स्वामित्व तो ऐसा माना जाएगा एक का है। अगर आपका है तो आप डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, बस यही तो कहा गया है इसमें भाई। आप उस पर एलिगेशन लगाते हो कि वो मालिक नहीं है, हम हैं,
तो आप डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। अब डॉक्यूमेंट जाओ अदालत में दिखाने, अदालत ही तो भाई इसका निस्तारण करेगा। तो अदालत में भाई सुनवाई करते करते समय लग जाता है 3 साल 4 साल, ठीक है ना। तो भाई हाँ, अगर मान लीजिए विवाद है मामले पे, ठीक है, शांति भंग है, तत्कालिक विवाद है, तो धारा 164 165 की कार्यवाही भी हो सकती है साथियों, ठीक है। तो आप समझे साथियों। और बाकी कोई कानूनी सलाह लेनी है तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जो लोग मान लीजिए जूनियर एडवोकेट हैं, वो अगर रजिस्ट्री सीखना चाहें तो ये रजिस्ट्री का हमारा ई बुक है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दे सकते हैं इसमें क्या क्या काम का है आपका। और ये ड्राफ्टिंग बुक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं कि ड्राफ्टिंग में आपको क्या क्या मिलेगा। अगर ये काम की चीज़ें हों आपकी तो ये ई बुक ले सकते हैं फीस जमा करके। व्हाट्सएप नंबर हमारा ये दिया गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख, ठीक है ना, अवैध कब्जा हटवाने के लिए रजिस्ट्री, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दिया गया साथियों। धन्यवाद।